आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। कैसे आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं ग्रो एप्लीकेशन का। ग्रो एप्लीकेशन बहुत ही ट्रस्टेड एप्लीकेशन है और बेस्ट एप्लीकेशन है अगर बात आती है म्यूचुअल फंड्स के मामले में। इसका लिंक मैंने आपको दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोग लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको 100 रुपीज़ का बोनस मिलेगा। तो देखो, मैं सिंपली एक बार जो है ना आपको दिखा देता हूँ कि इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। जैसे देखो, मैंने HDFC का एक इंडेक्स सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान वाला मैंने चुना हुआ है, मतलब इस वाले म्यूचुअल फंड में मुझे इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके सामने। या तो आप चाहो तो मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसे हम लोग SIP का नाम देते हैं, या तो वन टाइम को हम लोग लमसम कहते हैं। लमसम यानी कि आप एक ही बार में इन्वेस्ट कर देते हो और आप उससे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन लगा करके बैठ जाते हो। जैसे कि आपने 10,000 लगा दिए, 20,000 लगा दिए, 30,000 लगा दिए, ये होता है वन टाइम, आपने एक ही बार लगा करके छोड़ दिया। दूसरा होता है मंथली SIP। मंथली SIP का मतलब ये होता है कि आप हर महीने पैसे कटवाते रहोगे। जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपने यहाँ पर एक तारीख सेट कर दी, 1 तारीख, तो 1 तारीख के आपके पैसे कटते रहेंगे। अगर आप 1,000 रुपये का कर रहे हो तो हर महीने के पहले तारीख का आपका 1,000 रुपये कट जाएगा। तो मैं मंथली SIP नहीं कर रहा क्योंकि मैंने पहले से ही मंथली SIP कर रखा है। अभी मैं वन टाइम का एग्जांपल देता हूँ। तो मुझे 35,000 रुपये के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ पर मैंने 35,000 रुपये पे क्लिक करके इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा, प्रोसेसिंग ऑर्डर। तो ये यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है और ये 1 से 2 दिन में मेरे यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में आ जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ऑर्डर प्रोसेस में 1-2 दिन का टाइम लगता है कन्फर्मेशन में। उसके बाद यहाँ पर शो होने लग जाता है कि कितना प्रॉफिट और लॉस है। तो यहाँ पर मैंने 4 SIP भी कर रखी है और एक अभी मैंने वन टाइम आपके सामने ही किया। अभी मैं और भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करूँगा तो वीडियो में आपको बना करके दिखा दूंगा। तो एक बार मैं आपको म्यूचुअल फंड को और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैंने HDFC में इन्वेस्ट किया, तो क्या है ना कि जैसे म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड आपसे पैसे लेता है और खुद इन्वेस्ट करता है। जैसे इस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करोगे तो ये म्यूचुअल फंड आपसे पैसे लेकर के इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर देगा। यहाँ पर 30 कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो सी ऑल होल्डिंग्स पे जा करके आपसे जो भी पैसा लेगा वो इस रेशियो में इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर देगा। दैट्स इट, सिंपल है। आपसे अगर 1,000 रुपये लिए तो 1,000 रुपये में आपके इतने सारे 30 कंपनी में पैसे डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोज एंड कॉन्स। यहाँ पर देखो 0.2 का मतलब क्या है। 0.2 का मतलब है कि ये आपसे इतना खर्चा लेगा। अब भाई देखो, आप स्कूल जाते हो तो स्कूल वाले फीस लेते हैं। इसी तरह म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर होते हैं, वो आपके पैसे ग्रो करने में मदद करते हैं, तो थोड़ा बहुत फीस लेते हैं। यहाँ पर बता रखा है कि क्या प्रोज कौन है, जो कि आप अच्छे तरह से पढ़ सकते हो। अब एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर आपको ये 1 मंथ जो दिखा रहा है, ये 1 मंथ ये नहीं दिखा रहा कि 1 मंथ में आपको देगा। ये 1 ईयर दिखा रहा है, ये नहीं दिखा रहा कि 1 ईयर में इतना देगा। इसका मतलब ये कि पिछला रिजल्ट इसका ऐसा रहा है। और एक बात ध्यान रखना, पहले क्या हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, आगे क्या होगा उससे मतलब है। ये 14% जो दिखा रहा है, जो 17% दिखा रहा है, सबको भूल जाओ। हो सकता है कि ऐसा कुछ भी ना हो। ये बस आपको पास्ट का परफॉर्मेंस दिखा रहा है और फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा। जैसे कि यहाँ पर एक कैलकुलेटर है, ठीक है। अगर आप 500 रुपये महीने के जमा करती हो तो 1 साल में आपका 7461 रुपये हो जाएगा। और ये जो परसेंटेज है ये 57.89 के हिसाब से, जो कि ये प्रीवियस का बता रहा है। ये जो 57.89 लिखा है ना, ये पिछले 1 साल का रहा है। बट जरूरी थोड़ी ना है कि भाई फिर से इसी रेशियो से ये आगे देता रहे रिटर्न। तो ये मत सोचना कि अगर हम लोग इतना लगाएंगे तो इतना इतना रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है कि आपने इतने लगाएं और आपको जितना लगाया उतना भी रिटर्न ना मिला। हो सकता है कि भाई इस फंड ने जहाँ इन्वेस्ट किया वहाँ पर लॉस हो गया। तो म्यूचुअल फंड में लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पर इस बंदे ने 50% का प्रॉफिट कमाया तो वहाँ पर चांसेस थे कि वो 50% का लॉस भी कर जाए। तो हमेशा ध्यान रखें, ये जो कैलकुलेटर वगैरह है ये प्रीवियस दिखाता है, पास्ट के कुछ ईयर्स का दिखाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऐसा नहीं है कि भाई ये हमको 5 साल लगाएंगे तो हमको ऐसा मिलेगा, अगर हम लोग 10 साल लगाएंगे तो हमको ऐसा मिलेगा। नहीं, इसका मतलब ये है कि पिछले कुछ सालों में इसका ऐसा रहा है प्रदर्शन। जैसे कि पिछले 3 साल पे मैंने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया ना 14.70। इसका मतलब ये कि ये पिछले 3 साल में इसने इतना दिया, ना कि ये कि पिछले अगले 3 साल में इतना और देगा।
तो ये बात आप ध्यान रखिए। बाकी एसआईपी की बात करें तो एसआईपी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर आपको प्राइस डालना पड़ेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया 1000। यहाँ पर आपको एसआईपी की डेट डालनी पड़ेगी कि कब आप अपने पैसे से अकाउंट में से पैसे कब कटवाना चाहोगे। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने एक पे क्लिक किया, कन्फर्म पे क्लिक करूँगा तो मेरे अब अकाउंट से 1000 रुपये कटने शुरू हो जाएंगे महीने की 1 तारीख को। बस सिंपल है। तो आशा करता हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझ में आ गया होगा। म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में क्या डिफरेंस है। सिंपल डिफरेंस ये है कि आप स्टॉक में डायरेक्ट पैसे लगा रहे हो, म्यूचुअल फंड में आपके लिए एक फंड मैनेजर जो कि खुद की मेहनत से पैसे लगाता है। बस सिंपल है। देखो, अगर आप खुद स्टॉक्स में पैसे लगाओगे तो हो सकता है लॉस हो जाए, क्योंकि आपको क्या पता, नॉलेज ना हो। पर अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हो तो आपके लिए कोई एक फंड मैनेजर पैसे लगाता है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, स्टॉक्स में या फिर जहाँ पर भी वो म्यूचुअल फंड डील करती है। तो मतलब आप एक छोटा सा जो है ना, छोटा सा आप एक मतलब रिस्क कम ले रहे हो कि हाँ भाई, मेरे पैसे जो बंदा लगा रहा है उसको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो जहाँ भी लगाएगा अच्छे तरह से लगाएगा। पर मुझे तो नॉलेज नहीं है, मैं तो स्टॉक मार्केट में लॉस खा सकता हूँ, इसलिए मैं नहीं लगा रहा, मैं किसी और को लगाने को देता हूँ जिसको नॉलेज मुझसे ज़्यादा है। इतना फ़र्क है म्यूचुअल फंड में और स्टॉक में। अगर आपको नॉलेज है अच्छी खासी स्टॉक मार्केट की में, तो क्यों फालतू में उसको फीस देना, खुद ही आप इन्वेस्ट करो। बट आपको लगता है कि मुझे नॉलेज उतनी नहीं है, तो चलो किसी और को देते हैं पैसे लगाने के लिए, वो लगा देगा हमसे बेहतर। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी।